अभी भी बहुत सारे किंतु परंतु है के बावजूद बिहार लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन आवेदन करने का डेट घोषित कर दिया है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 30 मई 2023 को जारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15/6/2023 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12/7/2023 है। यह आप देख पा रहे होंगे। आप सामने दैनिक भास्कर का 31/5/2023 का दैनिक भास्कर के इस अंक में इससे संबंधित बहुत सारी बातें प्रकाशित की गई है। जो अतुल प्रसाद बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा पीसी किया गया और पीसी के माध्यम से बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया गया। आप इन चीज़ों को एक एक करके इसमें समझिए। इस पेपर के मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी नई चीज़ें जुड़ी है, कौन सी चीज़ें अभी भी अस्पष्ट है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 120 अंकों के मुख्य पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। ये पहले भी था। जो भाषा का पत्र था, भाषा के पत्र के अतिरिक्त जो दूसरे पत्र थे, इसी पेपर में नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान की गई थी। 100 अंकों के क्वालिफाइंग पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 1 में जो 100 अंकों का होगा और वह भाषा से संबंधित होगा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। उसमें कम से कम 30 अंक लाने ही होंगे। यह लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 अंक नहीं ले आते हैं तो फिर आपके दूसरे पत्र जांचे भी नहीं जाएंगे। दूसरा है नियोजित शिक्षकों और फ्रेश अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ होगी। अब नियोजित शिक्षक संगठनों के साथ नियमित शिक्षक संगठन भी राग में राग आलाप रहे हैं कि भाई जो 17 साल से 20 साल से कार्यरत है, उसके सेवा संरक्षण का, उसके वेतन अनुरक्षण का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं किया गया इस शिक्षक नियमावली में। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, इसे सड़क से सदन तक इसका विरोध करेंगे। ऐसा शिक्षक संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व का ऐलान है। और ऐसे स्थिति में अंतिम रूप से यह परीक्षा आयोजित हो भी पाएगी कि नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इसे न्यायालय में ले जाया गया है, इस नियमावली में बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, जिसको लेकर न्यायालय निश्चित रूप से इस नियमावली को रद्द कर देगी, यह आशंका है। इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। तो चौथा पॉइंट है कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 व 10 और 11 व 12 में शिक्षक बनने की पात्रता रखने वाले तीनों के लिए एक ही फॉर्म में आवेदन दे सकते हैं। अब देखिए, इसमें 1 से 5 तो है और 6 से 8 गायब है। अब 6 से 8 में जो कार्यरत शिक्षक हैं, जो मिडिल स्कूल में कार्यरत शिक्षक हैं, उनको इस नियमावली में कहीं कोई जगह ही नहीं मिला है। उनके जो ये 17 साल, 20 साल, 15 साल, 12 साल से काम करते आ रहे हैं, उनका वेतन आज 40,000 प्लस है। और जब इसमें वो बहाल होंगे तो उन्हें ये 25,000, 31,000 और 32,000 पर नियुक्त किया जाएगा। वैसे शिक्षक इसमें क्यों आवेदन करेंगे? वे तो कभी आवेदन करने का सोचेंगे भी नहीं, और नहीं आवेदन करेंगे तो रही राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की बात, तो उसके लिए उसे संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा। बहुत जोरदार आंदोलन होने की संभावना है। जिस तरह का नियमावली है और जिस तरह से जो कार्यरत शिक्षक है, उसका उपेक्षा इस नियमावली के माध्यम से किया गया है।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चाहे वर्ग 1 से 5, 9 व 10, कक्षा 11 और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए एक ही आवेदन करना होगा। 5वां पॉइंट है, नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा का बंधन नहीं है। टीईटी और एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट है। ठीक है, उम्र सीमा, नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा में कोई बंधन नहीं है, ये तो ठीक है भाई। आप उनके वेतन आरक्षण की बात नहीं करते हैं, उनके अनुभव का कोई इसमें जगह आप नहीं दिए हैं, सेवा निरंतरता की कोई बात नहीं की गई है। तो बहुत ही जबरदस्त आक्रोश और विक्षोभ है ऐसे शिक्षकों में। छठा पॉइंट है, परीक्षा 19, 20, 26 व 27 अगस्त को और नवंबर में रिजल्ट आएगा। ये तो बीपीएससी कह रही है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रशासन कह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत घालमेल है, बहुत मुश्किल है इस परीक्षा को कराना। कोर्ट में जब ये केस खुलेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो खामियां हैं, जो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली प्रावधान है, उसको लेकर कोर्ट निश्चित रूप से इस बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ने देगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आगे देखें यह परीक्षा 19, 20, 26, 27 अगस्त को करवा पाएगी कि नहीं। 8वां पॉइंट है, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर स्नातक सहित तकनीकी डिग्री वाले भी कक्षा 9, 10 में गणित व विज्ञान के शिक्षक बन सकेंगे। कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए बीएड जरूरी नहीं, उम्र में 8 साल की छूट। ये मुख्य बातें हुई। श्रेणी और पद वेतनमान की, श्रेणी पद और वेतनमान की जब बात करते हैं तो प्राथमिक का कुल पद है 79,943, श्रेणी विद्यालय शिक्षक और राजपत्रित पद है यह, और वेतनमान है 25,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता। माध्यमिक कुल पद 32,916, श्रेणी विद्यालय शिक्षक और राजपत्रित श्रेणी का यह पद होगा, वेतन 31,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता। उच्च माध्यमिक कुल 57,602, श्रेणी है विद्यालय शिक्षक और राजपत्रित पद वर्ग होगा, जबकि वेतनमान 32,000 प्रतिमाह प्लस भत्ता है। यह प्रत्येक श्रेणी के शिक्षकों पर लागू अस्थायी और नई पेंशन अनुमान्य, यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया। चूंकि पुरानी पेंशन की लड़ाई जोर पकड़ रही है, ऐसे में सरकार अभी जो कोई वैकेंसी नियुक्ति का एडवर्टीजमेंट करती है तो उसमें इन बातों को हाईलाइट कर देती है, स्पष्ट कर देती है कि उन्हें नई पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा, उन्हें नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। प्रोबेशन की बात की गई है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, जिसे 1 साल और विस्तार दिया जा सकता है विशेष परिस्थिति में। परीक्षा का सिलेबस कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी टीचर के लिए राज्य के विद्यालयों में लागू एससीईआरटी का सिलेबस ही मान्य होगा। एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड की किताबें चलती है कक्षाओं में, 105 के कक्षाओं में, उसमें जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को आपको देख जाना है। उसी चैप्टर को +2 लेवल के किताबों में भी देखकर एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट को बिंदुवार लिख लेना है और परीक्षा की तैयारी करना है। कक्षा 9, 10, 11, 12 में राज्य के स्कूलों में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू है और परीक्षा में भी वही मान्य होगा। तो आपको मालूम ही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एनसीईआरटी की सिलेबस लागू है, तो आप एनसीईआरटी का किताब पढ़ें। लेकिन 9, 10 के लिए ग्रेजुएशन लेवल मतलब स्नातक लेवल के किताबों को संपर्क करें। जो भी चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को उठाएं, 9th एंड 10th में जो चैप्टर्स है उस चैप्टर्स को निकालें और उस चैप्टर्स से संबंधित जो चैप्टर ग्रेजुएट लेवल में है, स्नातक लेवल में है, उसको पढ़ जाइए, उससे एक एक पॉइंट्स निकालिए और उसको रट जाइए, तो आपके लिए यह परीक्षा पास करना
आसान हो जाएगा। जब 11वीं और 12वीं की बात करते हैं तो 11वीं 12वीं के चैप्टर्स को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इन चैप्टर्स को स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री जिसमें एमएससी एमकॉम के स्तर पर जो किताबें उपलब्ध है उन किताबों में इन चैप्टर्स से संबंधित जो विषय वस्तु है उसको सिलसिलेवार पढ़ जाइए, उसका बिंदुवार नोट्स तैयार कीजिए, पॉइंट्स तैयार कीजिए और परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। परीक्षा अगर होती है तो अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा। श्रेणीवार क्वालिफाइंग अंक कि अगर सामान्य श्रेणी के आप कैंडिडेट हैं, सामान्य जाति से अगर आते हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, लाना होगा। ओबीसी से है तो 36.5, एबीसी से 34% तथा एससी एसटी महिला दिव्यांग के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। और इससे अधिक आप लाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका मेधा अंक उतना अधिक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाना, ये न्यूनतम इतना नंबर आपको पास करने के लिए लाना ही पड़ेगा। कुछ प्रश्न इधर आए हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम देख लेते हैं। बी, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड और सीटेट या टीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी है। और 9 और 10 कक्षा के लिए अगर शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में आप आवेदन करते हैं तो आपको स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ बीएड और एसटीईटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कक्षा 11 व 12 के लिए स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए, एमए एमएससी एमकॉम होना चाहिए, साथ ही बीएड और एसटीईटी होना अनिवार्य है। हाँ, यहाँ एक प्रश्न आया, बीएड या डीएलएड की परीक्षा दे रहे हैं तब क्या करें? अगर 31 अगस्त 2023 तक बीएड या डीएलएड की परीक्षा हो जाती है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एसटीईटी या सीटेट या टीईटी होना अनिवार्य है, ये तो होगा ही। अभ्यर्थी तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यस, तीनों पद के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप तीनों पद के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हो तो आवेदन कर सकते हैं। तीनों की परीक्षा अलग अलग तिथि को होगी, तीनों श्रेणी के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग परीक्षा होंगे, अलग अलग डेट में होंगे। एसटीईटी पेपर 1 गणित और पेपर 2 भौतिकी से की है तो क्या 11वीं 12वीं में गणित का शिक्षक बन सकता हूं? नहीं, जिस विषय में एसटीईटी किया है उसी विषय में आवेदन कर सकते हैं। कि अगर आप माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कम कोई 2 सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, और उसी कॉम्बिनेशन में से जिस सब्जेक्ट से आप एसटीईटी परीक्षा पास किया है उसी पद के लिए आप शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर पाएंगे। बिहार के अस्थायी निवासी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। हाँ, निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र एडवांस में बनाना होगा। आप अभी से लग जाइए निवास प्रमाण। यह सूची कैसे बनेगी तो इसके बारे में समझ लीजिए। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची बनेगी। इसमें समान अंक आने की स्थिति में पहले उम्र और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी। जैसे अमन और प्रकाश में अमन का चयन होगा। अब यहाँ ये सवाल है कि अगर आप कोई कैंडिडेट है जो दोनों बराबर अंक लाया है, 60-60 लाया है, तो इसमें से पहले नियुक्ति किसकी होगी? तो सबसे पहले उसमें देखा जाएगा किसका डेट ऑफ बर्थ पहला है, पहले का है, तो उनकी नियुक्ति होगी। अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है, वैसी स्थिति में जिसका अल्फाबेटिकली नाम अरेंज करने पर जिसका नाम पहले आएगा उनको
नियुक्ति पहले मिलेगी। तो इस तरह से भी चयन का प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, ठीक है, परीक्षा हो न हो वो तो बात की बात है, लेकिन आप तैयारी करेंगे तो कम से कम ज्ञानवर्धन तो होगा ही। ज्ञानवर्धन के लिए ही सही पढ़ें, अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रहें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।